हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नीरज कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जीएसटी में आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है ई वे बिल। ई वे बिल क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जीएसटी में ई वे बिल क्या है, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में जीएसटी का कंपोजिशन स्कीम सीखे थे, उसके बाद हम लोग सीखे थे रिवर्स चार्ज सीखे थे, ठीक है। तो आज का वीडियो होगा ई वे बिल क्या होता है। देखो, सिंपल सा मीनिंग में जीएसटी को हम समझा रहे हैं, क्योंकि इससे इजी में आप समझने लायक नहीं है, ठीक है। तो जीएसटी का पूरा हिस्ट्री हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, क्योंकि ये लास्ट है जीएसटी के बारे में। और इस पर हम कुछ क्वेश्चन देंगे हम, जो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन लोगों के लिए जो कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो ई वे बिल क्या है वो देखिए। तो ई वे बिल एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक बिल है, जिसमें भेजे जाने वाले या प्राप्त किए जाने वाले माल और उस पर लगने वाले जीएसटी की पूरी जानकारी होगी, ठीक है। जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई पर लगाया जाता है। जीएसटी के अंतर्गत वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करने पर, यानी कि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने या प्राप्त करने पर ई वे बिल जारी का प्रावधान है। मतलब ई वे बिल का मतलब क्या होता है कि वो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बिल है जो एक जगह से दूसरे जगह जब किसी गुड्स को भेजते हैं या मंगवाते हैं या भेजते हैं, तो उस समय ई वे बिल जारी किया जाता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब देखो, ई वे बिल की और बात करते हैं। तो ई वे बिल के आधार पर ही जीएसटी ऑफिसर ट्रांसपोर्ट किए गए माल की चेकिंग करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि माल पर उचित जीएसटी लगाया जा चुका है या नहीं। जीएसटी से पहले सेल टैक्स और वैट कानून में रोड परमिट का प्रावधान था, जो जीएसटी के लागू होने के बाद ई वे बिल के रूप में जारी होगा, ठीक है। मतलब रास्ता में जो चेक किया जाता था, तो वो अब ई वे बिल के नाम से जारी किया जाएगा, ठीक है। ई वे बिल कब इशू करना पड़ेगा ये भी जान लेते हैं। जीएसटी के अंतर्गत 50,000 रुपये से अधिक माल भेजने या प्राप्त करने पे ई वे बिल जारी करना अनिवार्य। मतलब 50,000 से अधिक का कोई गुड्स अगर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो, तो उस समय ई वे बिल जारी करना होगा। 50,000 से कम के माल पर ई वे बिल जारी करना आवश्यक नहीं है, लेकिन सप्लायर रिसीवर अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है, ठीक है। ई वे बिल को फॉर्म INS 1 में ही इशू किया जाता है। इस फॉर्म के पार्ट ए में माल की जानकारी होती है और पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की जानकारी होती है। एक फॉर्म आता है INS 1, ठीक है, जो इशू किया जाता है ई वे बिल को। और इस फॉर्म में पार्ट ए दो पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट ए में माल की जानकारी होती है, तो गुड्स के बारे में जानकारी होता है, और पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की जानकारी, जो सामान को ले जाता है, ठीक है, उसका जानकारी होता है। उसके बाद ई वे बिल कौन जारी करता है, तो देखो, तो ई वे बिल जारी करने का कौन करता है, देखिए यहाँ पे ई वे बिल जारी करने का। तो ई वे बिल कौन जारी करेगा, अगर गुड्स को रजिस्टर्ड सप्लायर या रिसीवर अपने ही ट्रांसपोर्ट व्हीकल में भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तो उन्हें जीएसटी कॉमन पोर्टल पर जाकर माल को रवाना करने से पहले ई वे बिल जारी करना पड़ेगा। मतलब खुद का गाड़ी है, और चाहे वो सप्लायर चाहे वो सप्लायर अपना खुद का गाड़ी रखे हो, तो खुद अपना वो सामान ले जा सकता है, तो उसके लिए जीएसटी कॉमन पोर्टल पर जाकर ई वे बिल अपने खुद से जारी कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर माल ट्रांसपोर्टर के माध्यम से भेजा जाए, मतलब ट्रांसपोर्टर के माध्यम से भेजा जाता है, ठीक है, तो भेजा जा रहा है, तो माल को ट्रांसपोर्टर को सौंपने से पहले सप्लायर या रिसीवर ई वे बिल जारी कर सकता है, ठीक है। अगर सप्लायर या रिसीवर ने ई वे बिल जारी नहीं किया है और माल ट्रांसपोर्टर को सौंप दिया गया है, तो फिर ई वे बिल ट्रांसपोर्टर के द्वारा जारी किया जाए, तो ट्रांसपोर्टर कर देगा। और कुछ जानकारी सप्लायर रिसीवर के द्वारा भरी जाएगी, ठीक है, सप्लायर रिसीवर के द्वारा भी भरा जाएगा। अब देखो, कुछ बात यह है कि वैलिडिटी क्या है ई वे बिल का। अगर आप वैलिडिटी की बात करें, तो वैलिडिटी क्या ई वे बिल का, देखो, डिस्टेंस ऑफ वैलिडिटी पीरियड। अगर 100 किलोमीटर से कम की दूरी में कोई सामान लेके जाना, तो उसका 1 दिन का वैलिडिटी रहता है उस ई वे बिल का। 100 किलोमीटर से लेकर 300 के बीच में है, तो वो 3 दिन का होगा। और 300 से 500 के बीच में, तो 5 दिन का होगा। 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में, तो 10 दिन का होगा। और 1000 से अधिक किलोमीटर के बीच में है, तो वो 15 दिन का होगा वैलिडिटी, ठीक है। तो ये वैलिडिटी इसका है, डिस्टेंस का कवर करने का, तो कितना दिन तक बिल का ड्यूरेशन रहेगा वो। अब इसमें हम लोग ई वे बिल किस समय और कैसे जारी किया जाएगा। देखो, ई वे बिल
को माल के मूवमेंट शुरू होने से पहले, यानी कि गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन शुरू होने से पहले जीएसटी कॉमन पोर्टल gst.government.in पर ऑनलाइन जारी करना पड़ेगा। ई वे बिल जीएसटी कॉमन पोर्टल पर जीएसटी INS 1 फॉर्म में जारी होगा। ई वे बिल के जारी होने पर एक यूनिक ई वे बिल नंबर प्राप्त होगा, जिसको EBN नंबर बोलते हैं, ठीक, EBN, जिसकी जानकारी माल के सप्लायर, ट्रांसपोर्टर और रिसिपेंट को जीएसटी कॉमन पोर्टल पर पता चल जाएगी। ई वे बिल जनरेट होने के 72 घंटे के अंदर रिसिपेंट उस माल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। ई वे बिल का मतलब 72 घंटे के अंदर में उस गुड्स का रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकता है उस माल को, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन था ई वे बिल